हेलो फ्रेंड्स, पावर क्वेरी में आपको कुछ फाइल्स मर्ज करनी है और आपका डाटा इस फॉर्मेट में है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपकी हर एक फाइल में मल्टीपल सीट है और जिस सीट में डाटा है उसका हमें सीट नेम इज़ नॉट कांस्टेंट। आप जैसे देखेंगे, अगर मैं आपको फर्स्ट फाइल बोलता हूँ, इसमें मेरा जो डाटा मर्ज करना है इसका सीट नेम सेल्स है। सेकंड फाइल में ये सीट नेम सीट 1 है और थर्ड फाइल में सीट नेम इज डाटा। अदरवाइज इन ऑल फाइल मेरा डाटा जो मर्ज करना है दैट इज सेम, मीन्स वी हैव 3 कॉलम्स जस्ट लाइक सेल्स पर्सन, सेल्स और सिटी। ये डाटा फॉर्मेट अक्रॉस ऑल फाइल इज सेम, बट आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा डाटा किस सीट में है। आप देखेंगे हर फाइल में आपको मल्टीपल सीट्स मिलेंगी। हमें नहीं पता है कि मेरा डाटा किस सीट में है, बट व्हाट वी नो कि जो सीट ये डाटा कंटेन करती है उसमें मेरा एक कीवर्ड है सेल्स रिपोर्ट। ये हमारा ओनली आइडेंटिफायर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि मेरी जो सीट है जिसको मुझे मर्ज करना है वो ये सीट है जिसमें सेल्स रिपोर्ट लिखा है। तो अभी आपको पावर क्वेरी से ये डाटा मर्ज करना है, ये तीनों फाइल्स का डाटा आपको एक फाइल में लेके आना है। तो ये कैसे करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। आई एम क्लोजिंग ऑल दीज फाइल्स एंड स्टार्टिंग टू मर्ज इट फ्रॉम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना सोर्स फोल्डर का पाथ कॉपी किया है और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं गेट डाटा फ्रॉम फाइल्स एंड फ्रॉम फोल्डर। देखिए फ्रेंड, इस ऑप्शन से आप उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रॉम फोल्डर किया और ये मेरा पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड आई हैव सेलेक्टेड इट। तो इट इज ओपनिंग। सो अभी आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आप ट्रांसफॉर्म डाटा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, या फिर आप कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी आज की वीडियो में हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म है ये कैसे काम करता है और इसको कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम डिटेल में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। वन कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए सीट एंड मर्ज इट, एंड सेकंड कि हाउ दिस कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन वर्क्स। सो आई am selecting this combine and transform data option, right? So what this option will do, it will combine all the file and give you output. So I am selecting based on parameter. You can see in this screen friends कि it has taken a parameter. You can see here that first file के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी फर्स्ट फाइल में इसने कौन सी सीट को मर्ज किया है अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हम फिर भी एक सीट सेलेक्ट कर लेते हैं कि सो दैट कि हमारा आगे का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। देखिए ये टेबल है, वी नो कि आवर डाटा इज इन टेबल, सो हमें टेबल्स के बेसिस पे नहीं जाना है। इस सीट में हमारा डाटा है, राइट? तो हम इस सीट के बेसिस पे हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, किसी और सीट में हमारा डाटा नहीं है, right friends? So let's see. So this is the sheet which contain data और ये हमारा आइडेंटिफायर है जहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई क्लिक्ड ऑन ओके। अभी फ्रेंड देखिए, इसके बेसिस पे हमारा डाटा मर्ज हो चुका है। ये एक फाइल का डाटा आ चुका है। अभी बाकी में एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको वो सीट नहीं मिली है जो कि नहीं मिलनी थी, क्योंकि हमारी सीट के नाम सेम नहीं है। तो ये एरर आना था और वो एरर आया। तो अभी इसको समझने के लिए देखिए पावर क्वेरी कैसे काम करती है। पावर क्वेरी जब भी आप फोल्डर से मर्ज करते हैं तो ये कुछ फाइलें आपकी क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हेल्पर क्वेरीज हैं, राइट? अभी ये हेल्पर क्वेरीज कैसे काम करती हैं, इसमें
एक तो पैरामीटर फाइल रहेगी। पैरामीटर फाइल्स क्या है कि हमने किस फाइल के बेसिस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सेकंड कि वो जो पैरामीटर फाइल है वो सैंपल फाइल का डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो भी ऑपरेशंस इस फाइल पे पावर क्वेरी ने किए हैं वो आपको ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी क्वेरी आप यहाँ पे आप जो भी स्टेप्स अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे एक आपका कस्टम फंक्शन बन जाता है, दैट इज ट्रांसफॉर्म फाइल। सो ये जो फंक्शन है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि इसी फंक्शन के बेसिस पे आपका पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आगे वो इसी फंक्शन के बेसिस पे हुआ है। और आप इस फंक्शन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर आपको ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन यहाँ पे अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो ये ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल है इसको आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो अभी हम वही करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले कि हमारे पास सोर्स टेबल आई। सोर्स टेबल में हमारे पास उस फोल्डर में जो भी डाटा था वो सारा डाटा आ गया उस फाइल में, पर्टिकुलर फाइल में। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डाटा शीट है जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये डाटा जो है हमारा यहाँ पे वो दिख रहा है कि हमें इसी शीट को मर्ज करना है इस फर्स्ट फाइल में। तो दिस इज आवर फर्स्ट फाइल। तो इसमें मेरा शीट नेम है डाटा, बट अगर आप सेकंड फाइल में जाओगे तो ये डाटा शीट वहाँ पे आपको मिलेगी नहीं। और अगर आप जैसे ही सेकंड स्टेप पे देखते हो इस ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल में, तो यहाँ पे एक स्टेप अप्लाई हुआ है। इसने एक नेविगेशन का स्टेप लिया है कि आपकी फाइल में एक शीट है जिसका नाम है डाटा। अभी ये डाटा वर्ड इज हार्ड कोडेड और ये सेकंड और थर्ड फाइल में हमें ये शीट नहीं मिलने वाली है, तो हम इस स्टेप्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ये शीट हमें आइडेंटिफाई करनी है, राइट। अब कैसे आइडेंटिफाई करनी है, लेट्स सी इट। ये नेविगेशन स्टेप हमें डिलीट करना रहेगा क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमने इसको डिलीट किया, राइट। अभी हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू आइडेंटिफाई दैट शीट विच कंटेन्स आवर डाटा। हमारी वो कौन सी शीट है जिसको हमें मर्ज करना है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये मेरी शीट है जिसमें मेरा डाटा रखा हुआ है और इसमें मेरा कीवर्ड है कि इसमें सेल्स रिपोर्ट लिखा मिलेगा। तो अभी मेरे को ये देखना है कि किस सीट में, ये देखिए 1 2 3 4 और 5 सीट है और एक टेबल है। तो हमें 5 में से ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी सीट है जिसमें मेरा डाटा है। अभी हमें यहाँ पे टेबल टाइप तो चाहिए नहीं क्योंकि हमें देखना है सीट्स के बेसिस पे। तो हम एक फर्स्ट फिल्टर अप्लाई करते हैं कि प्लीज़ गिव मी ऑल सीट्स, डोंट शो मी टेबल्स। सो यहाँ पे इक्वल्स करके आप इसको सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सीट सेलेक्ट किया, राइट। अभी इस फाइल की सारी सीट्स अपनी फिल्टर हो गई है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि मेरा वो सीट कौन सा है जहाँ पे मेरा डाटा है। तो इसके लिए मैं एक कस्टम फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ऐड कस्टम फंक्शन, और इसका हम हेडर देते हैं आइडेंटिफाई सीट, राइट। अभी फ्रेंड्स एक फंक्शन रहता है पावर क्वेरी में, फाइंड। देखिए फाइंड से आपको फाइंड टेक्स्ट के 2 फंक्शन हैं। वन इज लिस्ट फाइंड टेक्स्ट एंड सेकंड इज टेबल फाइंड टेक्स्ट। तो हमारा जो डाटा है दैट इज इन ए टेबल। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये एक टेबल है और इस टेबल में हमें बहुत सारी और भी टेबल है। ये टेबल्स, अभी इन टेबल्स में हमें देखना है कि कौन सी वो टेबल है जिसमें सेल्स रिपोर्ट का वर्ड है। तो इसके लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे फाइंड टेक्स्ट वाला, राइट। 1 मिनट। अभी फाइंड टेक्स्ट में सबसे पहला पैरामीटर है कि विच टेबल यू वांट टू सर्च इन। तो मेरा टेबल कहाँ पर है, हमें ये सभी टेबल्स में, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि एक टेबल ये है कि इसमें भी चेक करना है, इसमें भी चेक करना है, इसमें भी चेक करना है। सभी टेबल्स में हमें देखना है कि क्या सेल्स रिपोर्ट कीवर्ड कहीं पर हमारा है इन टेबल्स में।
तो ये टेबल जो है हमारी किस कॉलम में है? इट इज़ अंडर डाटा, राइट, इट इज़ अंडर डाटा। तो ये कॉलम है जो हमारी टेबल्स का डाटा रखता है, और इन सभी टेबल्स में हमें चेक करना है कि कहाँ पर हमारा कीवर्ड है, राइट। सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो मेरा फील्ड है डाटा, इट कंटेन्स सम टेबल्स, तो उन टेबल्स में आप चेक कीजिए। अब आपको क्या चेक करना है? वो कीवर्ड हमें पता है, और वो कीवर्ड हम सेल्स रिपोर्ट हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई जाओ हर टेबल्स को जाके देखो, और अगर उसमें सेल्स रिपोर्ट का वर्ड आपको मिलता है तो हमें बताओ। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये कुछ टेबल्स और आ गई हैं। अभी यहाँ पे इसको इसमें मिल गया है बिकॉज इस फाइल के लिए हमारा डाटा शीट में है, और यहाँ पे इसको ये टेबल मिल गई है। और सेकंड फाइल में ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। तो अभी हमें पता चल गया है कि मेरा डाटा किस सीट में है। तो अभी आइडेंटिफाई हो गया है, तो हमें बाकी सीट्स पे कोई ऑपरेशंस करना नहीं है, तो हम उनको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए हमें एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, और फिल्टर इस टेबल पे नहीं लगाएंगे, हम इस फार्मूले को एक फार्मूले में और रैप करते हैं। वी विल काउंट टेबल डॉट रोज काउंट, राइट। तो हमने जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारा एक फिल्ट्रेबल कॉलम बन जाएगा, और इसमें हम सर्च करेंगे कि इट इज़ नंबर डज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी 0। सो इससे हमारी वो टेबल फिल्टर हो गई जिसमें हमारा डाटा है। अभी यहाँ पे अगर आपकी ये कीवर्ड 2 शीट्स में है तो आपको ज़्यादा डाटा भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे फ़िल्टर अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट शीट लेनी है तो यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म कीप टॉप रोज कि आपको जो फर्स्ट वाली शीट मिली है उसी का डाटा हमें लेना है। तो हमने एक फ़िल्टर और अप्लाई कर दिया। तो सो फार सो गुड। अभी हमें पता है कि मेरा डाटा इस सीट में है, और इस सीट में ये कॉलम है जो मेरा डाटा कंटेन करता है। तो यहाँ पर आप बाकी अदर कॉलम आप हटा सकते हैं, रिमूव अदर कॉलम, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मैंने यूज ओरिजिनल कॉलम नेम मैंने हटा दिया है बिकॉज अदरवाइज इट विल ऐड डाटा डॉट कॉलम 1 डाटा डॉट कॉलम 2, सो आई डोंट नीड दैट। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरा डाटा आ गया है। अभी यहाँ पर भी अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज आई डोंट वांट दीज फर्स्ट 2 रोज। तो यहाँ पे मैं इन 2 रोज को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव टॉप रोज, और मेरी 2 रोज हैं विच आई वांट टू एलिमिनेट। और अब यहाँ पे ये जो हेडर है सेल्स एंड सिटी, आई वांट देम एज हेडर, सो आई विल डू वन मोर स्टेप, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली मैनुअल इनपुट देके रिमूव किया है रोज को। आप ये भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि आपके हेडर किस रो से स्टार्ट हो रहे हैं। सो फॉर द टाइम बिंग आई एम कीपिंग इट सिंपल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फाइल का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम सेकंड अपना देखते हैं कि मेरा डाटा कैसे मूव हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट स्टेप ये था जहाँ पे मेरी सारी फाइल्स आ गई। सेकंड हमने हिडन फाइल्स को फिल्टर किया, और फिर यहाँ पे कस्टम फंक्शन इन्वोक किया, और इसके बाद ये मेरा डाटा आ गया, और यहाँ पे डिलीट अनटिल एंड हम यहाँ पे कर देते हैं, राइट। और हम इसको हम नाम देते हैं कंसोल डेटेड डाटा, राइट। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेरी बाइनरीज हैं, और यहाँ पे हम एक रिमूव अदर कॉलम करते हैं, और यहाँ पे हम एक कर देते हैं इनवोक कस्टम फंक्शन। अब कस्टम फंक्शन न्यू क्या रहेगा, ये डाटा है, और कौन सा फंक्शन हमें अप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्म फाइल, and it will take data from this column itself. Okay, so if we do, it will give us output. तो यहाँ पे अपना ये पूरा डाटा आ गया है हर टेबल से, और यहाँ पे आपको इसको कॉलम को आप रिमूव कर सकते हैं कंटेंट्स को, बिकॉज आवर डाटा इज इन
दिस फाइल। तो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, और ये आपका सारा डाटा आपका फ्रॉम ईच फाइल इज consolidated. Now you can just close and load. सो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट फाइल है उसमें सारे वो स्टेप्स नहीं हो पाते जो हमें फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल या थर्ड फाइल पे करने हैं। तो आप कैसे वो स्टेप्स करेंगे? उसके लिए सिंपली आपको ये सैम्पल फाइल सेलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये आपकी सारी फाइल्स हैं और ये सिर्फ फर्स्ट फाइल को नेविगेट कर लेता है कि जो सोर्स की जो फर्स्ट फाइल है उसका क्या मेरा कंटेंट है, ये यहाँ पे आ जाता है। और इस कंटेंट के बेसिस पे जो भी कंटेंट इस फाइल में है इसके बेसिस पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है सैम्पल फाइल में। लेकिन जब आप ये ट्रांसफॉर्म सैम्पल फाइल कर रहे हो और आपकी फर्स्ट जो सैम्पल फाइल है उसमें वो सब डाटा अवेलेबल नहीं है जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप नेविगेट करते हो, ये नेविगेट आपने किया, आप यहाँ पे फर्स्ट फाइल में लेके सपोज आपको फर्स्ट फाइल की बजाय सेकंड फाइल पे काम करना है, तो ये पावर क्वेरी में 0 से स्टार्ट होता है। 0 मीन्स फर्स्ट फाइल एंड 1 मीन्स सेकंड फाइल। तो आप देखेंगे कि ये अभी मेरा सेकंड फाइल पे इंपोर्ट काम शुरू हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए सॉर्ट, और यहाँ पे हमने नेविगेट किया इसको 1 पे। और अगर आप अब देखोगे यहाँ पे तो आपको सेकंड फाइल, देखिए सेकंड फाइल का आपको डाटा दिखेगा। यहाँ पे अब डाटा शीट नहीं है, अब आपको सेकंड फाइल से डाटा मिल रहा है और इसके बेसिस पे ये फाइल आइडेंटिफाई कर रही है कि हमें क्या देखना है। देखिए हमारे स्टेप्स वही हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ शीट्स को फिल्टर किया, ऐड कस्टम कॉलम में हमने देखा कि कौन सी शीट में हमारा डाटा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरी शीट जो है उसका नाम है सेल्स। फर्स्ट वाली फाइल में डाटा नाम से थी, अब ये सेल्स के नाम से है। लेकिन हमने क्वेरी ऐसे बनाई है कि इट इज़ डायनामिक, सो इट इज़ आइडेंटिफाइंग इट। अगर सपोज आपको सेकंड फाइल में भी आपका कुछ ऐसा स्टेप्स है जो नहीं मिल रहा है, तो यू कैन चेंज इट as you wish, as per your choice, just like you click on sample file। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये फाइल टेस्ट 2 और टेस्ट 3 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, टेस्ट 3 पे मुझे चाहिए, तो आप सिंपल फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने फिल्टर लगाया और यहाँ पे ये नेविगेशन 1, अब यहाँ पे 1 क्योंकि एक ही फाइल है तो ये सेकंड फाइल इसको नहीं मिली तो आपको 0 करना चाहिए, तो ये फर्स्ट फाइल अब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट एक्सेल फंक्शन, ये आपको नहीं कर रखना है बिकॉज हमें यहाँ पे चाहिए कंटेंट्स ऑफ फाइल, क्योंकि हमारा फंक्शन इसके ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और इसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो helpful.